नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल। पाठशाला दर्पण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अगले 10 सेकंड में 100 वर्ड प्रति मिनट की दर से हिंदी डिक्टेशन लिखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इसके लिए तैयार हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक ले लें, उसमें 2 या 3 बीच से लाइन खींच लें और कम से कम 2 या 3 पेंसिल पास में रख लें, ताकि अगर किसी पेंसिल या पेन बीच में चलना बंद हो जाता है तो हम दूसरा यूज कर सकें। चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होती है अगले 5 सेकंड में। महोदय, उदाहरण के लिए हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की बात इसी अंतिम अनुच्छेद में बताई गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया गया कि हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं से और मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित कर लिया जाए। यह निर्देश वास्तव में भारतीय भाषा दर्शन में एक नया अध्याय प्रवर्तित करने वाला ऋषि वाक्य है। पर चिंता की बात है कि इस महाकाव्य में से केवल प्रसार पर ध्यान दिया गया। फिर भी इतना तो संतोष का विषय है कि प्रचार प्रसार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ, और वह भी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से। आज हिंदी के लिए देश में जो अनुकूल वातावरण है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रीय प्रचार समिति, वर्धा, हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की साधना का ही फल है। सरकार की ओर से केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाओं ने भी इस दिशा में स्पृहणीय कार्य किया है, जिससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का एक व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित हो सका। इसके 2 लाभ हुए। पहला यह कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम साहित्य की जानकारी अखिल भारतीय स्तर पर प्रायः सभी भाषाभाषियों को उपलब्ध होने लगी और इसी से भावनात्मक एकता भी बलवती होती जा रही है। आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग को भी इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं और उनका साहित्य कितना समृद्ध है। उत्तर भारत में रहने वाले किसी भी तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी या तमिल भाषी को बिना किसी मतभेद के केवल मद्रासी कहा जाता था। अब पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, पर वास्तविक परिवर्तन संविधान में परिकल्पित सामासिक संस्कृति के विकसित होने पर भी संभव है। सामासिक संस्कृति बहुत ही सागरगर्भित है, क्योंकि इसी में भारत की भारतीयता की पहचान है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक भी है, अनेक भी। भाषाएं अनेक हैं, पर सबका साहित्य लगभग एक जैसा है। पर्व त्योहार कुछ समान हैं और कुछ भिन्न हैं, पर भावना सबके पीछे एक है। देवी देवता अनेक हैं, पर देवी भावना एक है। सामाजिक रीति रिवाज, शादी ब्याह के तौर तरीके अलग दिखने पर भी मूल भावना एक है। खान पान प्रत्येक प्रांत का अपना अलग अवास्तविक रखता है, पर प्रत्येक को हर दूसरे के यहाँ के पकवान, मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं।
आजकल यह सामाजिक प्रवृत्ति और अधिक व्यापक होने लगी है। यह तो अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। वहीं वास्तव में हमारी सामाजिक संस्कृति की सच्ची पहचान है। इसी संस्कृति को पहचान कर और उसे समर्थ पद विधि प्रदान कर अपनी भाषा और साहित्य को अखिल भारतीय परिधान में प्रस्तुत करना ही संविधान के अनुच्छेद 351 में परिकल्पित सामाजिक संस्कृति की अभिव्यंजना है। स्टॉप। एग्जैक्ट 100 वर्ड प्रति मिनट की दर से मैंने ये श्रुतलेख बोला है। एग्जाम हॉल में इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। 500 वर्ड हैं तो 5 मिनट, 1000 वर्ड हैं तो 10 मिनट, यानी कि जितने टाइम की डिक्टेशन होती है उतने मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको पीछे से ही पढ़ना है, क्योंकि आउटलाइंस क्या होती हैं शुरुआत में तो अच्छी बनती है, लास्ट में हाथ थक सा जाता है तो फिर क्या होती है आउटलाइन थोड़ी गड़बड़ सी हो जाती हैं। तो पीछे से पढ़ा करो, पीछे से पढ़ो, जो कठिन वर्ड लगे उनको आप अपने हिसाब से मार्क कर लो या हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। यदि आपने एक बार में इसको नहीं लिख पाया है तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, और जो कठिन वर्ड आए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो श्योर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।